इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको फायदेमंद भी हो रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि ये वो एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टेंस का अगला पार्ट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने एक वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके 4 टाइप्स, सिंपल पास्ट टेंस उसके 4 टाइप्स पढ़ाए थे। आज की इस वीडियो में सिंपल फ्यूचर के 4 टाइप्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम 2 वीडियो में जैसे हम एक्सप्लेनेशन देखा है कि 12 टेंसेस असल में कैसे बनाए जाते हैं, उसकी भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो आइए पहले लेते हैं। मैंने यहाँ लिख के रखा है कि मेन टेंसेस 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके 4 सब टाइप्स हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 है, वही 4, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर के भी 4 है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अगर किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में कंटिन्यूअस के लिए ये भी शब्द वो इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेसिव, यानी कंटिन्यूअस को वो प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव शब्द भी आप देखेंगे अगर किताबें पढ़ रहे तो तब समझ लेना कि प्रोग्रेसिव का मतलब ही कंटिन्यूअस है। और सिंपल को वो इनडेफिनिट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। यानी चाहे वो इनडेफिनिट हो, सिंपल हो, दोनों का मतलब एक, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, दोनों का मतलब एक। तो आइए कि हम 12 सेंटेंसेस जो है उनमें से सिंपल फ्यूचर को आज सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर और उसके 4 सब टाइप्स आज हम सीखेंगे। एक एक करके बातें हम क्लियर करते जाएंगे। अब देखो, मैंने कहा कि यहाँ आई और वी के साथ शाल और विल लगा है और उसके बाद V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म जब आता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस बनता है। आई और वी के साथ ही केवल शाल लगाते हैं सेंटेंस में, और जब वो इनके साथ लगेगा तो उसका डेफिनिट मतलब या तो निश्चित हद तक होता है, वो एक बात है। और कभी कभार स्पोकन इंग्लिश में, बोलने की इंग्लिश में इसके थोड़े अलग, थोड़ा डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, लेकिन बेसिक अब सीखेंगे। यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल लगाया गया है। तो फिर विल के बाद ये V1 आएगा। आई वी के साथ शाल या विल ले सकते हो, यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल ले सकते हो। दोनों के साथ V1 वर्ब का पहला फॉर्म वो आएगा। इतना अगर तुम बनाते हो तो वो उसे ही कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस बन गया। अब यहाँ ये एक बात ले लेंगे, कभी कभार तुम ये देखते हो तो उसका उच्चारण होता है आइल। उच्चारण क्या होता है? आइल। इसका मतलब है ये जो है ये शाल भी बन सकता है और विल भी बन सकता है। आइल का मतलब आई शाल या आई विल। लेकिन जब हम आई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो शाल है, विल है, ये सवाल उठता ही नहीं। जब हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो वो तब इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। रिटन में भी इसका कोई उतना ध्यान देने का कुछ मतलब है ही नहीं। लेकिन याद रखना, इसका मतलब, इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन आइल, वो यहाँ ध्यान देने योग्य है। और ये जब इनके साथ जैसे आई विल, हाँ,
you'll, they'll, he'll, she'll, it'll, it'll, ये I'll, will, you'll, they'll, he'll, she'll, it'll, यानी अपॉस्ट्रोफी के बाद डबल एल लगाने से ये उच्चारण उनके होते हैं। अब ये हम सिंपल फ्यूचर 4 सब टाइप्स के सेंटेंसेस में कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। अब देखो, मैं अगर ये कहूं I shall cut the apple, I shall cut the apple, मैं सेब को काटूंगा। शाल के जगह मैं विल भी ले सकता हूँ, आई विल कट द एप्पल, मैं सेब को काटूंगा। नेगेटिव बनाने के लिए इनके साथ ये जो ऑक्सिलरी है, हाँ, इनके साथ एंटी लगाना पड़ेगा या नेगेटिव नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तुम नेगेटिव बनाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, इधर जरा देखो, विल को एंटी या नॉट लगाओगे तो फिर इसका होगा वोंट, इसका होगा वोंट। और शाल को एंटी या नेगेटिव नॉट लगाओगे तो होगा उसका शांत। ये याद रखना, वोंट, शांत। यानी मैं दोनों विल नॉट अलग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, शाल नॉट अलग इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे आई शाल नॉट कट the apple, I shall not cut the apple। या तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ I shan't cut the apple। या मैं will को लेना चाहूँ तो I won't cut the apple कह सकता हूँ। हाँ, यानी ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सवाल बनाना है तो shall I cut the apple, सॉरी ये लो, ये गलत हो गया। shall I cut the apple, क्या मैं सेब काटूं? कभी परमिशन के लिए भी ये इस्तेमाल, shall I cut, क्या मैं करूं? हाँ, will I cut, क्या मैं करूंगा? ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, इसको जब shan't I cut the apple या won't I cut the apple, cut the apple, नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन, नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चन। तो देखो, इसको तुम अलग अलग बना के लिख सकते हो। जैसे शांट आई कट का होगा शैल आई नॉट कट। अगर वोंट आई लिखना चाहते हो विल आई नॉट कट, शैल आई नॉट कट, विल आई नॉट कट। तो आपने देखा कि ये जो है ये केवल हमारे ये प्रोनाउंस है, उनके साथ ऑक्सिलरी और V1 को लगाओ तो सिंपल फ्यूचर, जैसे शाल विल लगाओ और V1 ले लो तो सिंपल फ्यूचर बन गया। अब इसके जगह मैं विल ले लूंगा तो शाल को भी रख सकता हूँ, विल को भी रख सकता हूँ। जैसे वी शाल कट द एप्पल या वी शैल गो टू पुणे, वी शैल गो टू अमेरिका, वी विल गो टू अमेरिका। जब विल आता है तो थोड़ा डेफिनिट, निश्चित अर्थ बता देते हैं। वो क्या है, कैसे है, हम तो केवल स्ट्रक्चर के लिए सीख रहे हैं, बाद में स्पोकन के लिए उसका मतलब कैसे बदलता है या कैसे होता है वो हम सीखेंगे। अब आई वी के साथ शाल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो और वर्ब का पहला फॉर्म ले सकते हो। इनके साथ केवल विल लगा के, जैसे यू विल
कम टू मी, तुम मेरे पास आ जाओगे या तुम मेरे घर आ जाओगे, यू विल कम टू मी। अब दे विल कम टू अस, वो अपने पास आ जाएंगे, हमारे घर आ जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे। या ही विल कम, वो आएगा। शी विल गो, वो जाएगी। इट विल कट, वो काटेगा। यानी यही तुम नेगेटिव में लेना चाहो तो कैसे हो जाएगा? सारे के सारे 4 फॉर्म्स में हम बना के देख सकते हैं। कैसे? यहां मैं फिर एक बार मैं दिखा देता हूं। केवल स्ट्रक्चर के लिए कोई तो एक ले लेंगे। कम को ले लिए, समझो, मानो कम को ले लिया। I shall come late, मैं लेट आऊंगा। नेगेटिव करना है तो शाल को तुम नॉट लगा के भी बना सकते हो या ये भी बना सकते हो। I shan't come late, I shan't come late, मैं लेट नहीं आऊंगा। Shall I come late, क्या मैं लेट आऊं? Will I come late, क्या मैं लेट आऊंगा? रिस्पेक्टफुली एक लड़की के लिए और महिला के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रिस्पेक्टफुली दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़कियों के लिए भी बिना रिस्पेक्ट के वो हो सकता है, लड़कों के लिए भी हो सकता है। ये ध्यान देंगे। यानी टुडे मिस्टर जॉन विल कम लेट का मतलब है आज मिस्टर जॉन लेट आएंगे। यानी यहाँ ही के जगह तुमने आदमी का नाम ले लिया या औरत का, महिला का नाम ले सकते हो। जैसे मिसेस मेहरा want give us permission, यानी मिसेस मेहरा हमको परमिशन नहीं देगी
अब ये सी की जगह इट, अब देखो इट यानी कोई पक्षी है तो मैं इट के जगह पैरट लिख सकता हूँ। द पैरट विल ईट द गुआवा। गुआवा यानी अमरूद, वो तोता अमरूद खाएगा। इट को ले लिया, यानी ये केवल हम बेस के लिए सर्वनाम लेते हैं, उन्हीं को हम बदलते हैं नाउन्स में। फिर एक हो, बहुत से हो, उनको हम ले सकते हैं और उनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फिर याद रखना कि आज के लिए हम यहाँ ठहरने वाले हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनाना, उसके 4 सब टाइप्स में सेंटेंसेस कैसे बनाना, 7 प्रोनाउंस और केवल एक वर्ब 4 टाइप्स में अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो 28 से भी ज्यादा सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर में बना सकते हो। बनाने की कोशिश कीजिए। और अब मैं लेता हूँ विदा, कहता हूँ अलविदा, कहता हूँ गुड बाय, कहता हूँ थैंक यू और कहता हूँ टेक केयर।